आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक रियल स्क्रीन दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि फेसबुक एड्स एक्चुअल में वर्क करता है अगर आप सही तरीके से ऐड रन करते हैं तो। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे यहाँ पे वन ऑफ द क्लाइंट है, एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उसमें से कुछ मैं शेयर करूंगा यहाँ पे जो आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये अकाउंट डिसेबल हो गया। आपको इस टाइप के ऐड रन करने में नो डाउट बहुत आपको डिफिकल्टी आएगी। कभी अकाउंट डिसेबल होगा, अकाउंट रिजेक्ट होंगे, कभी आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऐड चलने नहीं देगा इजीली। लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रॉपर वे में आप ऐड रन करेंगे तो एक बार आप देखेंगे कि बहुत अच्छे खासे ऐड रन करेंगे और मेंबर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मैंने यहाँ पे स्पेंड करा है। यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन के थ्रू हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि हम यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन्स यहाँ पे लगाते हैं। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंपेन से हमें इतना मेंबर्स मिले हैं, 108, 407, इस तरीके से यहाँ पर मुझे मेंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 83,000 हमने इस ऐड अकाउंट के थ्रू स्पेंड करा था अपने स्टॉक मार्केट टेलीग्राम चैनल के लिए। एक्चुअली ये हमारे क्लाइंट है जिसके लिए हम ऐड रन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको कॉस्ट पर रिजल्ट हमें कितना गया है। आप स्टॉक मार्केट के ऐड रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5-10 रुपए में आपको मेंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में। आप यहाँ पे देखेंगे बट यहाँ पे कॉस्ट कुछ ज़्यादा भी नहीं है, हमने इसे कंट्रोल करा। हम जब ये ऐड स्टार्ट होती है तो ये कभी कभी 100 हो जाते हैं, 100 एवब भी हो जाते हैं, बट अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, टाइम के साथ उस पर केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये देखेंगे आप 37 रुपीज़, 33, 55, 40 रुपीज़। तो आपका जो लमसम है ना, ऑन एन एवरेज आप ऐसे कर सकते हैं 30 और 40 के बीच में आपका रहता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक ऐड रन करते हैं, काफ़ी अच्छे से हाईली ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ के भी यहाँ पे डेली मेंबर्स मिलते हैं। बट हमारा जो क्लाइंट है ये हम 2 महीने से इनके साथ काम कर रहे हैं तो उनके सामने आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी आप देखेंगे ये भी यहाँ पे है मल्टीपल कैंपेन्स है जो मैंने आपको बताया। ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है 144, 245, 299, 147, 142। क्या कोई ऐसा तरीका है ऑर्गेनिक में जो इस तरीके के मेंबर आपको दे सकते हैं डेली बेसिस पे 500, 600, 200 ऐसा मेंबर आपके चैनल में आए, वो भी ऐसे जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पर हम फेसबुक एड्स को यूज़ करते हैं क्योंकि फेसबुक एड्स के पास बहुत सारी ऑडियंस है। इंडिया में ही आप देखेंगे कि तो 50 करोड़ से ज़्यादा ऑडियंस ऐसे हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम इंटरेस्ट रखते हैं, वो यूज़ करते हैं। और उसमें भी आप स्पेसिफिकली उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ भी कॉस्ट देखेंगे 57, 37, 41, 36। तो मैंने जो एवरेज आपको बताया था कि 30 to 40 के बीच में हमारा ये CPC होती है, हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चैनल है उसको ग्रो करने के लिए। और उसके साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम बता देता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। तो जब भी आप ऐड सेटअप करते हैं तो आपके पास एक ऐड अकाउंट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक ऐड अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ आपको एक लैंडिंग पेज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस तरह के लैंडिंग पेज, ये जो यहाँ देख रहे हैं ये लैंडिंग पेज है। जब कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो वो लैंडिंग पेज पर विजिट करता है। और उसे कैसे आप बना सकते हैं, मैं मल्टीपल आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे बना सकते हैं system.io जो एक टूल है फ्री, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। या फिर आप HTML कोड वगैरह आता है तो उसको यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक विद विकास के नाम से है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एक क्लाइंट का, इसका ऐड चल रहा है। इसी तरीके से और आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल दिखाता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए यहाँ से। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने बनाए हैं। यहाँ मैं आपको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक पंकज भारद्वाज के नाम से हमारे क्लाइंट है, उनका यहाँ पे लैंडिंग पेज है। तो इस तरीके से आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया सिस्टम कि ये जो चीज़ें सेटअप होती है ऐसे नहीं, आप डायरेक्ट टेलीग्राम का जो लिंक है आप डायरेक्ट लिंक नहीं लगा सकते, वो काफ़ी बाउंस हो जाएगा। इसलिए आपको एक मिडिल में, इन बिटवीन आपको एक लैंडिंग पेज यूज़ करना पड़ेगा। और उस लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक आएंगे, वो कंटेंट आपका देखेंगे इस तरीके से, और फिर वो ये जो बटन होते हैं इस पर क्लिक करके वो आपको ज्वाइन करेंगे, यानी आपके टेलीग्राम में उनकी रिक्वेस्ट आ जाए। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो चैनल है वो प्राइवेट होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। उसका एक रिक्वेस्ट लिंक होता है वो क्रिएट कर लीजिए और वही रिक्वेस्ट लिंक आपको यहाँ पर लगाना होता है, जिससे कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी एक वहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती है उस यूज़र की, फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे इन करने के लिए अपने चैनल में। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता है और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप यहाँ पे देखेंगे ठीक है, मैं मल्टीपल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे ऐड चल रहे हैं हमारे। फिर यहाँ पर आपको मैंने दिखाया
कि यहाँ पे ऐड चल रहे हैं हमारे। इस तरीके से मल्टीपल क्लाइंट होते हैं हमारे जिसका हम यहाँ पे ऐड रन करते हैं और उनके लिए मेंबर्स लेकर आ रहे हैं। मैं आपको अपने टेलीग्राम में लेकर चलता हूं, क्योंकि मैं जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूं तो मैं उसके चैनल का एडमिन बनता हूं, और एडमिन बनने के बाद हमें पता चलता है कि मेरे लिंक से कितने उनके चैनल में मेंबर्स आए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअली मैं बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो उनका टेनिस हो, फैंटेसी हो, क्रिकेट प्रेडिक्शंस हो, किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग हो गए, इन सब से रिलेटेड है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली उस ऑडियंस के उस क्लाइंट के चैनल में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं एडमिन हूँ और यहाँ पे इनवाइट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे चैनल है जिसके थ्रू ये लिंक है जो मैंने क्रिएट करा था और उसके थ्रू यहाँ पर मेंबर्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये क्लाइंट है। इसी तरीके से और मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग के। ठीक है, यहाँ पे है, ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं एडमिन हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने मेंबर्स आए हैं। ओके, अब हम एक एक सेक्शन को लेकर चलते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इस पूरे प्लानिंग को। तो सबसे पहले आपकी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज ऐसा होता है कि मैं काफ़ी सालों से इस तरह के ऐड रन कर रहा हूँ, तो आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आएगी। कई बार आपके अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास, एक तो सबसे एवरग्रीन होता है आपका वर्डप्रेस, लेकिन कई बार वर्डप्रेस कई सारे क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग आपको खरीदना पड़ता है, रिन्यूअल करना पड़ता है हर साल। तो यहाँ पर एक जो टूल है हम जिसका यूज़ करते हैं प्रॉपरली वो है system.io। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का लैंडिंग पेज होता है जिसके थ्रू हम लैंडिंग पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से जो होते हैं ये लैंडिंग पेज है। ये मैं आपको टेनिस का दिखा रहा हूँ, बट इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी बनता है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा बिना कोई रीज़न बताए, बिना कुछ कहे, तो आपका ऐड वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक ऑल्टरनेटिव के लिए यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इनिशियली जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है यहाँ पर, बाकी ये लाइफ टाइम है आपके लिए, कभी ये रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही कभी यहाँ पे से कोई डिसेबल की इशू आती है, आपको रिन्यूअल कराना हर साल। एक तीसरा ऑप्शन भी है, मैं आपको दिखाता हूं एक क्लाइंट के लिए जो मैंने बनाया, वो ये है कि आप HTML कोड के थ्रू बनाइए। आप यहां पे देखेंगे बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और काफी जो इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो माइक्रो सेकेंड में होती है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप चैनल पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। ये एक HTML कोड है। आप बहुत सारे AI टूल है जैसे क्लाउड AI, ChatGPT है, वहां पर आप इसको बोलेंगे कि आप एक HTML फाइल बना दीजिए एक लैंडिंग पेज में, उसमें क्लाइंट का आप नाम बता दीजिए, चैनल का लिंक दे दीजिए, पिक्सल दे दीजिए, ये बना के दे देगा आपको। और इसको होस्ट कर देना है नेटलीफाई पे जाके। नेटलीफाई एक फ्री वेब होस्टिंग टूल है जहां पर आप अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो या लैंडिंग पेज कोई भी होस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। अब ये चीज़ें कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर सेपरेट मैंने बताया कैसे आप वहां पर ये बनाएंगे अपना लैंडिंग पेज नेटलीफाई का यूज़ करके। तो यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत डिटेल में मैंने बताया। यहाँ पर आप ये चीज़ें देखिए, फ्री लैंडिंग पेज इन 5 मिनट है, यहाँ पर आप बना सकते हैं इजीली से समझ के। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंडिंग पेज का पार्ट। उसके बाद यहाँ पर एक आता है कि पिक्सल आप कैसे बनाएंगे। तो पिक्सल आप जैसे भी कोई ऐड रन करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल ये हमारा कोई ऐड है, ऐड मैनेजर, आप इवेंट मैनेजर में जाओगे, यहाँ से आपका पिक्सल मिल जाएगा। जैसे हम डाटा सेट में जाते हैं, ये हमारा पिक्सल कोड होता है। ठीक है, एक नंबर्स है ये वर्डप्रेस में, तो इसके थ्रू सेटअप होगा। यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे ये नंबर लगाएंगे, वर्डप्रेस में से हो जाएगा सेटअप। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक वहाँ पर पिक्सल कैट नाम का होता है एक प्लगइन्स, जिसके थ्रू हम यहाँ पर ये देखेंगे ये हमारा कोड लगा हुआ है। लेकिन अगर वर्डप्रेस पे आप इसके अलावा system.io पे करते हैं या फिर आप नेटलीफाई पे कोडिंग के थ्रू आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये कोड लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये है ऐड इवेंट फ्रॉम न्यू वेबसाइट, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल कोड मैनुअली, ये जो कोड है यहाँ पर आप जाएंगे, ये एक तरह से कोड है, ये पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो आपका जो पिक्सल कोड है वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पिक्सल भी यहाँ से सेटअप हो जाता है। उसके बाद जब लैंडिंग पेज बन गया, आपका पिक्सल सेटअप हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ऐड मैनेजर का ऑप्शन होता है। आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करके अपना जो है
कैंपेन बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले आपको वो दोनों चीज़ें जो एसेट्स मैंने बताया वो सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें कई बार अपने चैनल पे जब आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो बताया, सेपरेट पिक्सल भी बताया कैसे सेटअप करना है, सेपरेट वहाँ पर मैंने लैंडिंग पेज बनाया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लैंडिंग पेज बनाना सिखाया है और कैंपेन भी क्रिएट करना सिखाया है। तो मेथड आपको सेम होता है बट कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज होती है, क्योंकि मेटा काफ़ी डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इवॉल्व करता है। जो 2 महीने पहले काम करता था या 3 महीने पहले वो आज नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अपडेटेड स्ट्रैटेजी के साथ मैं आया हूँ आपको बताने कि आपको हेल्प हो, आपको कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आए और आपका चैनल ग्रो हो सके। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर होता है इंगेजमेंट और दूसरा होता है लीड। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। लीड मोस्टली आपको थोड़ा सा कम सीपीसी देता है, जबकि इंगेजमेंट थोड़ा सा अच्छी सीपीसी देता है, बट वहाँ से लिंक बाउंस भी नहीं होते। तो इंगेजमेंट बेस्ट है, आप उसके साथ जाइए। यहाँ पे मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन है। अब मैंने आपको कहा था कि मेटा ऐड के थ्रू आप अपने जो चैनल में मेंबर्स आने वाले हैं उसकी क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे मेंबर आए और किस स्पीड से मेंबर आए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं इसका जैसे यहाँ पे आज में डेट है, मैं आज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ऐड टू एक ऑलरेडी रनिंग है, तो यहाँ पे हम बजट यहाँ पे ऐड सेट लेवल पे लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको कैंपेन का अगर ऐड स्ट्रक्चर नहीं पता तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाउ कैंपेन स्ट्रक्चर वर्क, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 3 डिफरेंट लेवल होते हैं और हर लेवल का यहाँ पर इंपॉर्टेंस। सबसे पहले होता है कैंपेन लेवल, जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं आप अपने ऐड की। दूसरा है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में आप ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट, शेड्यूल, ये सब कुछ यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और फाइनल लेवल है हमारा ऐड, जहाँ पर आप अपने ऐड डिज़ाइन, फॉर्मेट, ऐड क्रिएटिव्स, लिंक ये सब डालते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, यानी 3 फेज में आपको अपना मेटा एड्स कैंपेन डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट लेवल है कैंपेन, वहाँ पर आपको कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नाम रख देना कैंपेन का नेम, एक बार वेरीफाई कर लेना आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या चूज़ करा है आपने। एक बार तो हम फाइनल वहाँ पर चूज़ करते जब हम क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद दूसरे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा कैंपेन राइट ऑब्जेक्टिव हमने चूज करा। उसके बाद बजट हम ऐड सेट लेवल पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं ऐड सेट लेवल पर, यानी कि दूसरे फेज में। अब दूसरे फेज में आएंगे तो यहाँ पर हम हमेशा वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन लोकेशन में आपको कभी भी दूसरा कोई भी प्लेसमेंट चूज नहीं करना, हमेशा कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट होगा, क्योंकि जो लैंडिंग पेज है हमारा जो हमने बनाया वो वेबसाइट की तरह काम करता है और वहाँ पर हमारा जो चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद डाटा सेट यानी आपका पिक्सल का नाम ये है जो हमने बनाया था। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट, सब्सक्राइब, ये सब पिक्सल जब आप सेटअप करते हैं ना तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें काम आता है। ये पूरा ये जो पार्ट है ये पिक्सल का काम है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें यहाँ पर एसेट आपको पहले ही क्रिएट करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन करने से पहले कैंपेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप बजट। जैसा कि मैं आपको बताया कि आपका अगर बजट बहुत ज़्यादा, जैसे डेली मुझे 5000 स्पेंड करना है तो 5000 में आपको आराम से यहाँ पर 500 के करीब, 400 के करीब मेंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट 1000 रुपये है तो आराम से यहाँ पर आपको 40, 50, 45 इस तरह के मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, जो आपके बजट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ऑडियंस, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों को कि कैसे लोग हमारे चैनल में आए। तो ऑडियंस में यहाँ पर हम एज, आप पहले तो लोकेशन इंडिया है, आपको इंडिया सेलेक्ट रखना है। एज आप यहाँ पे 18 to 65 नहीं करता, कुछ हायर एज हो जाता, मैं 50 करता हूँ। जेंडर में आप मेल फीमेल दोनों रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपका गेम आता है। जैसे मैं यहाँ पे टारगेटिंग कर सकता हूँ ट्रेडिंग, ऐसे लोग जो ट्रेड वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं डे ट्रेडिंग डाल दूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी डाला था उसी के अकॉर्डिंग, उसी में सजेशंस में आ जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है आपका, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यानी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है प्लेसमेंट, यानी आपका ऐड फेसबुक पे दिखेगा, इंस्टा पे दिखेगा, मैसेंजर पे दिखेंगे, डिफरेंट जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी दिखेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बाकी सारे चीज़ों को अनेबल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली
सिंपली फेसबुक का रील, फेसबुक का फीड, इंस्टाग्राम का फीड, इंस्टाग्राम का रील, वहाँ पर हमारा ऐड चले, दैट्स इट। मैं यही सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड में आएंगे, यानी हमारा फाइनल फेज जो है वहाँ पर हम अपना फेसबुक पेज, जैसे यहाँ पे ट्रेड विद विकास है, इसके नाम से हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक डालते हैं, कौन सा लिंक? वही जो हमने लैंडिंग पेज का क्रिएट करा था। तो हम यहाँ पर आएंगे, लिंक डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, क्रिएटिव्स कैसा आपका होना चाहिए, यानी यहाँ पे वीडियोस आपको होने चाहिए, और वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा आप वहाँ पर कुछ मनी फाइनेंस की बात ना करो, कोई प्रॉमिस मत करो, वहाँ पर आप कुछ गारंटी मत दो, वहाँ पर सिंपली एजुकेशन पर्पस से अपना ऐड चलाओ कि भाई हम एजुकेट करते हैं, हम अवेयर करते हैं फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। आपको बेटर जानना है तो हम अपने टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह का जब आप ऐड क्रिएटिव रखेंगे तो कभी ऐड डिसेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने, बस ज़्यादा ऐसा कुछ भी मत लिखना जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो और वहाँ पे मनी और फाइनेंस का कोई जिक्र हो, तो ऐसा मत करना, सिंपल रखना बिल्कुल। मैं यही स्ट्रैटेजी से फॉलो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपने डाल दिया, हेडलाइन में भी आप डाल सकते हैं कुछ, बट डिस्क्रिप्शन तो विजिबल ही नहीं होता। कॉल टू एक्शन, लर्न मोर या फिर शो सी डिटेल कर सकते हैं, मैं लर्न मोर कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हमारा पिक्सल इवेंट सब सेटअप है, इस तरह का हमारा ऐड क्रिएटिव रेडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे चाहूँ तो पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ और आपका यहाँ पे ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी ऐड इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद ही यहाँ पे प्रोसेसिंग इस तरीके से वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ, ठीक है। अभी न्यू अभी भी जस्ट बना है इसलिए यहाँ दिख रहा है अभी, और फिर उसके बाद अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो ये रिव्यू में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने स्टॉक मार्केट चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते कि एक दिन हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। ऑर्गेनिकली जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनिक तरीका है वो काफ़ी स्लो है, आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए फेसबुक एड्स आपको ज़रूर हेल्प में लेना चाहिए। थोड़ा सा बजट स्पेंड करेंगे और आप देखेंगे कि अच्छे खासे मेंबर आपके चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे और डेली बेसिस पे ज्वाइन होंगे। तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। अगर आपका इस तरह का चैनल है, आप चाहते हैं कि मेरे से ऐड रन कराना, तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट को ऐड रन करा है, इस तरह के उनके चैनल को ग्रो करा है। या फिर आप ये सारी चीज़ें सीखना भी चाहते हैं तो मैं कंप्लीटली लाइव और 1-to-1 ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। इन सारी चीज़ों में आप टेलीग्राम ऐड सीख सकते हैं, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, डिफरेंट मेथड से वो मैं आपको बताऊंगा। लाइव हमारा क्लास होगा और 1-to-1 क्लास होगा। तो इसलिए आप अगर सीखना चाहते हैं या फिर आप मुझसे ऐड रन कराना चाहते हैं तो आप ये सब करा सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, स्पेशली मैं इस चीज़ों को काफ़ी 7-8 सालों से ऐड रन कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि इस तरह के ऐड को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्केल करना है और आपका चैनल को कैसे ग्रो करना है। इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।